17 और 18 आयत में से 15 में से पढ़ेंगे। ठीक है। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी। और शागिर्दों ने लोगों को और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। खुदावंद अपने कलाम के बस मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। यहाँ पर 2 लोग आपस में मुखातिब हैं, खुदावंद यीशु और सामने जो खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों में से शागिर्द को चुना होगा, उनको खुदावंद यीशु ने हुक्म दिया कि लोगों को खाने के लिए दो। एक बात को याद रखना, कलाम खुदा में 37,000 वादे हैं आपके लिए और मेरे लिए। अगर आप 37,000 वादों में से किसी एक पर आप बिलीव करते हो, मैं आपको लिख कर दे देता हूं, आप कभी भूखे नहीं मरोगे, आपके घर में गुर्बत नहीं रहेगी, आपके लाइफ में कर्ज नहीं रहेगा, क्योंकि 37,000 में से एक वादा भी आपकी लाइफ में अगर पूरा हो गया, आपकी जिंदगी का नक्शा बदल देगा। शागिर्द खुदावंद यीशु के पास आए और कहने लगे, लोगों को रुखसत कर दे, लोगों को भेज दे। जिन्होंने रोटियां खाई, खुदावंद यीशु के हाथ में मोजसे लिए, जिन्होंने शिफाएं पाई, वो कौन लोग थे जो खुदावंद यीशु के पीछे पीछे चलते थे। आज हम शिफा कैसे हासिल करना चाहते हैं? हम शिफा अपने घर में बैठकर हासिल करना चाहते हैं। हम खुदावंद यीशु को फॉलो नहीं करना चाहते, हम ऑनलाइन शिफा को रिसीव करना चाहते हैं। आप टीवी के सामने अपनी बोतल रखो, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हम खुदावंद यीशु के कलाम को भूल गए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, कलाम में खुदा में, जो कोई, खुदा कहते हैं, जो कोई मुझसे मांगेगा। हम किस पे बिलीव करते हैं? एक आदमी पर, एक खादम पर। और बाइबल कहती है, मलाऊन है वो इंसान जो इंसान पर तवक्कल करता है। आपको खुद पर डिपेंड करना चाहिए और खुदावंद यीशु से मांगना चाहिए। आपको खुद में बाबरकत होना चाहिए, आपको खुद में खुदावंद में प्रेयर करनी चाहिए, आपको खुद में खुदावंद के लिए झुकना चाहिए, ताकि आप खुदावंद में होकर बढ़ो। आपको खुद में खुदावंद के हुजूर घुटने टेकने चाहिए, ताकि आसमान का खुदा आपके लिए आसमान को खोले। लेकिन हम देखते हैं किसी और की तरफ, हमें जिसकी तरफ देखना चाहिए उसकी तरफ हम देखते नहीं। और शागिर्द उस घने जंगल को देख रहे थे, उस वीराने को देख रहे थे, उस सुनसान जगह को देख रहे थे, वो खुदावंद यीशु की तरफ नहीं देख रहे थे। कहने लगे, खुदावंद अब इनको इजाजत दे कि ये जाकर गांव में अपने लिए खुराक मोल लें और रोटी खाएं। खुदावंद यीशु ने कहा, अभी इनका जाना अच्छा नहीं है, अभी इनको नहीं भेजना, अभी लाजम है कि ये पीछे रहे, मेरे साथ रहें। यीशु आपको भी चाहता कि आप उसके साथ रहो। जब आप उसके साथ रहेंगे, आप भूखों नहीं मरने वाले। जब आप उसके साथ रहेंगे, आप कर्ज में नहीं रहने वाले। जब आप उसके साथ रहेंगे, आप बीमारी में नहीं रहने वाले। जब आप उसके साथ रहेंगे, आप बदरूह में नहीं रहने वाले। जब आप उसके साथ रहेंगे, तो आप बीमारियों में, बंधनों में नहीं रहने वाले, क्योंकि खुदावंद यीशु के साथ जो भी रहता है वो बंधनों से खुल जाता, बीमारियों से आजाद हो जाता है और भूख तंग मरी से आजाद हो जाता है। आप लोगों की ग्लोरी को देखते हो, ये पादरी आया साइकिल पर और इसके पास आज बड़ी गाड़ी है, वो किसके साथ है? वो यीशु के साथ है, वो बादशाह के साथ, और बादशाह का वाकफ हो गया और खुदावंद उसकी लाइफ स्टाइल चेंज की। आप बादशाह को जानते हो, अगर आप बादशाह को जानते हो तो उसके पीछे चलना शुरू करो। उसका नाम यीशु नासरी है। वो मेरे लिए और आपके लिए मसलूब हुआ ताकि उसके बहते लहू के नीचे हम शिफा पाएं। खुदावंद यीशु, आज ये दौर जो है रूहुल कुदस का दौर है, ये बदन का दौर नहीं। यीशु 33.5 साल जमीन पर रहा, बदन में रहा।
वो जिस पर मेहरबान हो उसके सामने बदन में भी आ सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। इट्स मीन यीशु रूह में मेरे और आपके साथ है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं वहां पर मौजूद हूं। खुदावंद यीशु यहां पर मौजूद है, बदन में नहीं, रूह में मौजूद है। और वो आज भी मेरी और आपकी जिंदगी में मौजज़े करने की कुदरत रखता है। वो आज भी मेरी और आपके लाइफ में मिरेकल्स करने की कुदरत रखता है। 5 रोटियां और 7 मछलियां, खाने वाले 5000 मर्द हैं, बच्चों और औरतों के सिवा। यहां पर 5 रोटियां 5 आदमियों की खुराक नहीं है। अगर खाने वाले बहुत दयालु हों, खाने वाले बहुत अच्छे हों, तो 2 ही खा जाएंगे। और मछली तो हर एक बंदे की फेवरेट है, हर बंदा ही उसे बीच में बहुत ज्यादा खाने वाले बंदे भी मौजूद हैं। लेकिन खुदावंद में वहां पर 5 मछलियां और दो मछलियां 5 रोटियां थी, सॉरी 2 मछलियां थी और 5 रोटियां दिखाने वाले कितने जी? 5000। लेकिन खुदावंद यीशु उनके साथ मौजूद है जो भूखों को खिलाने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु ने कहा बैठ जाओ, यहां पर डेरे डाल लो। आज जो कोई आज से उसके घर में डेरे डालेगा, मेरा ईमान है खुदावंद यीशु आपके घर में डेरे डालेगा, लंगर के डेरे लगाएगा। आपको खुदा कहता है परिंदों को देखो, ना ये काटते ना बीज बोते हैं, मैं तेरा खुदा इनको खिलाता हूं। तुम्हारी कदर बहुत से परिंदों से ज्यादा है। एलिया अगर खुदावंद में शक करता, एलिया अगर अपनी तरफ देखता, कहता मैं 7 साल काल की मुनादी करने वाला हूं, खुदावंद मेरा क्या बनेगा? 7 साल में मैं कहां से खाऊंगा, 7 साल में मैं कहां से पीऊंगा? उसने खुदावंद में कोई सवाल नहीं किया। उसे पता है कि खुदावंद मेहरबान है, जो मुझे हुक्म दे रहा है उसने मेरे लिए बंदोबस्त कर रखा है। जिसने आपको पैदा किया उसने आपके लिए बंदोबस्त किया। आप उसका हाथ छोड़कर पीछे हटे हो, उसका हाथ पकड़ो, आपको अच्छी जगह से खिलाएगा। आपने उसका हाथ छोड़ा हुआ है, आप उसका हाथ छोड़कर दाएं बाएं देख रहे, कौन हमें लेकर जाए, कौन हमें पकड़े? आप उसका हाथ पकड़ो। खुदावंद यीशु को जब छोटे से थे, यीशु को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया हैकल के अंदर, और जब ढूंढने लगे उन्हें 3 दिन लगे। लेकिन जब खुदावंद यीशु को वहीं पर जाकर पाया जहां पर खुदावंद यीशु को छोड़ा था। आज आपको अपनी लाइफ में देखना कि आपने खुदावंद यीशु को कहां पर छोड़ा है। प्लीज चेक योर सेल्फ। अपनी विंडो को दोबारा इंस्टॉल करें, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, जाने कहां पर खुदावंद यीशु को आपने छोड़ दिया। खुदावंद यीशु आज भी आपका वही उसी मजबे पर, उसी वाजे पर, उसी तबले पर, उसी गीतों की कॉपी पर, उसी कलाम में खुदा आपका इंतजार कर रहा है जहां पर आपने खुदावंद यीशु को छोड़ा है। और जब आप खुदावंद यीशु के पास वापस जाते हैं ना गंदे मंदे होकर, तो खुदावंद यीशु फिर भी आपको गले से लगा लेता है। खुदावंद यीशु फिर से आपको गले से लगा लेता है। वो कहता है कि आओ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास में से लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से प्यार है। वो गीतों की कापी आपका इंतजार कर रही है, वही महिमा, वही गीत, वही साज आपको खुदावंद यीशु के साथ दोबारा मिलाने वाले हैं। मैं जब खुदावंद यीशु में आया, मेरी लाइफ का वो बहुत मुश्किल डे था। मैंने अपनी लाइफ में जब खुदावंद यीशु को कबूल किया, मैं खुदावंद यीशु में आया, यहां पर ठीक भाई जबरदस्त, जब मैं खुदावंद यीशु में आया मेरी 4 पहियों घूमने लगी। और मैंने कहा की करता ना भाई मिशन वाले ने मैंने गोता दे छड़िया, मेरी तो मंजी नहीं किते टेकदी पाई। और भाई जी रिया पारी साहब मेरे ना की कीता जी, तुसी चंगा मैनू नहर ते बपतिस्म दिता है, आ मंजी नु खलारो होना। कहंदे जी पता नहीं तू की कीता, हुण तू जाने दे खुदा जाने। मैनू अपनी जान दे लाले पै गए। मैं कह लिया भाई इन्होंने काम शुरू कर दिता, लेकिन मैनू विच छड्ड दिता। हुण मेरे पास एक ही हस्ती को पुकारने के अलावा ऑप्शन नहीं थी। जिससे बात करता हूं वही कहते जी पता नहीं केड़े केड़े गुनाह कीते ने तू के तेरी मंजी घूम रही है। बैठा हूं खुदावंद में, उसी चारपाई पर बैठा, दोनों तरफ से पकड़ लिया। मैंने कहा खुदावंद तेरी तरफ आया हूं, मुझे बचा, मुझे छुड़ा। चारपाई घूमना बंद हो गई। डांटा, इब्लीस को कहा खुदावंद यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता मेरी जिंदगी से जा। वो मेरी लाइफ से गया। और जब खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी में आए,
तो उन्होंने मेरी जिंदगी को मिरेकल्स देना शुरू किए। मैं प्रेयर में जो मांगता हूं वो रात में रोया मैं देखने लगा। खुदावन मेरे साथ थे। मैंने कहा खुदावन तू मेरी मदद कर, मुझे अब इन बंधनों से निकलना है। मैं गुनाह की जिंदगी में नहीं गुजरना चाहता। मुझे बना, मुझे क्रिएट कर, मैं तेरा खादम बनना चाहता हूं और मुझे खादम बना। मैं खुदावंद यीशु में चलने लगा। जिंदगी में परेशानियां आई, लेकिन मैंने कभी एक दिन भी शक नहीं किया। मैंने एक दिन भी ये नहीं सोचा मैं भूखा मरूंगा, क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और बाइबल में वादे आए। खुदावंद ने कहा हवा के परिंदों को देख। मैं क्या ठीक है, परिंदे खाते हैं, मैं भी खाऊंगा। एलिया अगर कुछ ना करके खुदावंद तेरे हजूर बैठा रहा और वो रोटी और गोश्त खाता रहा, मैं तेरे कलाम की मुनादी करूंगा एलिया की तरह। मैं तेरे लोगों तक तेरा कलाम पहुंचाऊंगा और मेरा ईमान है तो मुझे गोश्त खिलाएगा। मैंने एलिया की उस बरकत के ऊपर हाथ रखा। मैंने कहा आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। अब मीट खाएंगे यीशु के नाम में। हाथ में पैसे नहीं है, ईमान आपकी लाइफ में उन चीजों को मुहैया करता है जिनकी आपको जरूरत है। सच में मैंने कहा रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। 12 वर्ष की औरत की जिंदगी में जो मौजूदा हुआ, लोग उसके मौजे को देखकर कहते लो उसने यीशु की पोशाक को छुआ, उसकी बरकत पर हाथ रख के कहना आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम तासीर रखता है। मैंने जब एलिया की स्टोरी को पढ़ा, मैंने कहा खुदावंद पूरी दुनिया में काल है, पूरी दुनिया में भूखमरी है, लोग मर रहे हैं भूखों, लेकिन एलिया को मैंने देखा पहाड़ी कौवे उसे ले जाकर गोश्त दे रहे हैं और उसे रोटी और गोश्त एक जगह पर मुहैया किया जा रहा है। और वो क्रेत के नाले पर बैठकर पानी पीता, ठंडा चश्मों का पानी पी रहा है। कौन? खुदा का बंदा, मर्दे खुदा। दुनिया में काल होगा। मैंने कहा अगर आप यीशु के साथ होंगे, आप ठंडे पानी के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करोगे। दुनिया में काल होगा, दुनिया में भूख होगी, आप खुदावंद यीशु में मीट खाओगे। अगर आप खुदावंद यीशु के साथ हो तो अगर वो मछली खिलाने की कुदरत रखता है तो मीट उसके दाएं हाथ की बात है। उसके दाएं हाथ के नीचे रोशनी से रहो और वो आपकी जिंदगी को सरफराजी में बख्श बदलेगा। आपकी लाइफ की ग्लोरी आपकी जिंदगी को अनॉइंटेड करती है। आपकी जिंदगी में जब ग्लोरी आती है, इसका मतलब ये नहीं अब आपको मौजदा मिल गया आपको हट जाना है। आपको मौजदा मिला है, आप स्टार्ट हुए हो। आपकी लाइफ में मौजदा हुआ है, आप स्टार्ट हुए हो। अभी दौड़ना है, यीशु में मौजदे लेने हैं। आपकी लाइफ में मौजदा हो, पीछे ना हटो। अब मौजदा हो गया है, अब जिंदगी में से अब अपनी लाइफ में से जिंदगी की नदियों को जारी करना है। और बाइबल में लिखा है तुझ में से जिंदगी की नदियां जारी और सारी हो जाएंगी। जहां पर आप होंगे वहां पर बरकतें और बख्शिशें होंगी। यहां पर लोग अपनी लाइफ में शक करते हैं और नहीं ये खावांगे कि तो पावांगे कि तो की होएगा, किंज होएगा, दवा दे जाना है, पैसे कोई नहीं है, चंदा नहीं पावांगे तो की होएगा। बाइबल में अगर आप उस बेवा खतौन की तरह, उस बूढ़ी औरत की तरह 2 दमड़ियों का बीज बोते हैं और आप खुदावंद में सच्चे मन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी 2 दमड़ियों का भी असर आसमान पर होगा और वहां से आपके लिए अजर जमीन पर उतरेगा। आप अपनी बीमारी को लेकर क्यों बैठे हुए हैं कि ये बीमारी आपके लाइफ में लाइफ टाइम चलेगी? यीशु वो खुदा है जो बेड नहीं देता, यीशु वो खुदा जो व्हील चेयर नहीं देता, यीशु वो खुदा है जो मौत के लिए कफन नहीं देता, यीशु वो खुदा है जब वो आ जाए तो जिंदगी अता कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चर्च आपको व्हील चेयर प्रोवाइड करेगा, हमारा चर्च की तरफ से आपको मेडिसिन लग जाएगी। भाई इन चीजों की तलाश में गैर कौम में रहती है, यीशु के पास जो आता है वो शिफा लेकर जाता है। यहाँ पर कोई बीपी प्रेशर आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर व्हील चेयर दरवाजे के बाहर ही छोड़ दी जाए, यहाँ पर अपनी मंजी बाहर ही छोड़ कर आए। अगर यहाँ पर आना है तो ईमान से आना कि मंजी छोड़नी है। अगर यहाँ पर आना तो ईमान से आना कि व्हील चेयर पर वापस नहीं जाना। आया व्हील चेयर पे जाऊंगा अपने कदमों पर, क्योंकि यीशु जिंदा और वाजिब मौजज़े करने की कुदरत रखता है। यीशु ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई। 5000 सिर्फ मर्द हैं, सिर्फ भाई बंदे ने ये 5000 लगा लो, 3000 औरतें 8, 2000 बच्चे लगा लो, 10,000 लगा लो। एक
आम गिनती के हिसाब से 10,000 लोगों को कितनी रोटियां जी? 5 रोटियां थे 2 मच्छियां, और खाने वाले 10,000 आदमी हैं। यहाँ पर 2 मछलियां और 5 रोटियां ले, हम में से आधे भूखे चले जाएंगे, आधे भी नहीं, सारे लगभग जाएंगे, 2-4 बंदे ही खा पाएंगे उसमें से। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो वो आपकी लाइफ में इतने मौजज़े करेगा कि आपके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। बस आपको इन लोगों की तरफ देख लो। मैं इन लोगों की स्टोरी को भी बारीकी से देखता हूं। इनकी स्टोरी देखो जी, 18 आयत में उसने कहा वो यहां मेरे पास ले आओ, और उसने लोगों को कहा घास पर बैठ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। खुदावंद यीशु ने मुझे और आपको प्रेयर में बैठने का हुक्म दिया। डेरे डाल लो, घुटनों के बल होकर खुदावंद यीशु मसीह आपके लाइफ के 15 मिनट आपकी जिंदगी को ग्लोरीफाई लाइफ बनाएंगे। आपकी जिंदगी के 2.5 घंटे आपकी जिंदगी के, मैं कहता हूं, नक्शे बदल देंगे। आपकी तरफ आने वाली मौत, आपकी तरफ आने वाली वबाएं, आपकी तरफ आने वाली तासीरें खुदावंद यीशु के नाम में रौंदी और कोच ले जाएंगे। जब आप खुदावंद यीशु में अपने मन से चलोगे तो आपको दिल से बैठना है। और खुदावंद यीशु ने कहा यहां घास पर बैठ जाओ। आज यहां चर्च में बैठ जाओ प्रेयर के लिए। आज अपने घर की कोठड़ी में बैठ जाओ प्रेयर के लिए। अपने घर के छत पर चढ़ जाओ प्रेयर के लिए। अपने घर के बाला खाना में दुआ करो। कितने लोगों के घर में मस्बा है जहां पर वो बैठकर दुआ करते हैं? सिर्फ अलहदा से मस्बा हो जहां पर सिर्फ दुआ की जाती है, जहां पर सिर्फ प्रेयर होती है और कोई सिटिंग वहां पर ना हो। बहुत कम है, इसलिए हम खुदावंद में कमजोर हैं। आप घर बनाते हो, एक कमरा खुदावंद के लिए रखो जहां पर आप घुटनों के बल होकर प्रेयर करेंगे। हमारे 5 मरलों में एक कमरा सी खुदावंद नूं नहीं देते। शहरदारी जो हो साड़ी बैठक 15,000 से चढ़ी होती साड़ी बैठक खुदावंद यीशु लिए होनी चाहिए। और जब खुदावंद यीशु के लिए आप 15,000 को छोड़ोगे, आसमान से वो दौलत के अंबार आपके लिए लगाना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ खुदावंद में ग्लोरीफाई लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बैठने का हुक्म देता है। और एलिया को उसने कहा कि जा, जो जगह मैं तुझे बताता वहां पर जाकर तू बैठ जा। और वो वहां पर कई साल बैठा रहा है। 7 साल का काल है, तो उसे आखिर में खुदावंद ने कहा यहां से निकल। और वो 7 साल वहां पर क्या करता रहा? एक ही जगह पर बैठा रहा। और जब आप खुदावंद यीशु में बैठ जाओगे, फिर आपको परवाह नहीं है कि आपको कहां से खाना है कहां से नहीं। बस आपको दुआ करनी है और आपके लिए जरिए और वसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आपको फोन आना शुरू होंगे, भाई जी बताएं क्या करना है। आपको फोन आना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। बस आप प्रेयर तो करना शुरू करें, आप प्रेयर करना शुरू करें। आपके लाइफ में डेली मिरेकल्स होंगे। किसी बंदे को शक हो तो मेरे साथ प्रेयर में बैठ जाना, और आपके लाइफ, आपको रोज दुआ करवाऊंगा मैं, और अगले दिन आप उसका रिस्पांस देखना अपनी लाइफ में। किसी को शक हो तो करके देख लेना। मेरी टीम के कुछ लोग कहते भाई साहब दुआ करना कैसे करनी चाहिए? मैंने कहा करते हैं, आओ बैठो मेरे साथ बैठो। 21 दिन की प्रेयर हुई, 2 रह गए हम। आखिर में मैं और पास्टर डेविड साहब, सॉरी पास्टर डेविड साहब, मैं और सुलेमान साहब, मैं और पास्टर सुलेमान साहब, 21 दिन की प्रेयर में मैं और सुलेमान साहब रह गए। मैंने कहा जब 15 दिन गुजरे तो बिचो टावे टावे मोती करने लगे। मैं क्या लोहे को उठाकर सोना सोना कहते रहे, सॉरी मट्टी को उठाकर, पता नहीं क्या मिसाल है, कुछ उठाकर सोना सोना करते रहे हैं। लेकिन जब वक्त बना है, वक्त आया है सोना बनने का, तो कहते लोहा ही बन जाओ। 15 दिन प्रेयर में बैठे और आखिरी 6 दिन में जब ग्लोरी का टाइम है, जब ब्लेसिंग्स का टाइम है, हम वहां पर बेदिल होना शुरू हो जाते। आपकी प्रेयर अगर 20 मिनट की है तो आखिरी 3 मिनट आपके लाइफ के टेस्टिंग के हैं। आप आखिरी 3 मिनट में जोर मारो, क्योंकि आपकी लाइफ में बरकत आसमान से उतर रही है। कहीं रिवर्स ना हो जाए। हम कहते कोई बात नहीं, 15 मिनट गुजरे थे, बैठे थे, तो आज 15 मिनट। अगर आपने नियत की है 20 मिनट की, तो 20 मिनट बैठो। आखिर में 20 मिनट का आखिरी मिनट आपके लाइफ में टेस्टिमनी का लाइफ वो मिनट होगा। यहाँ पर खुदावंद यीशु ने कहा घास पर बैठ जाओ। वो तब तक बैठे रहे जब तक उनकी लाइफ में मौजज़ा नहीं हुआ, रोटी नहीं खा ली। हम 2 मिनट बाद ही उठ जाते हैं, नहीं ये बात चली हो डॉक्टर को,
शुगर नहीं नॉर्मल हो रही, चलिए डॉक्टर। एक डॉक्टर ने कहा, मेरी वाइफ को कहा, आपको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। अपेंडिक्स पता नहीं क्या, अपेंडिक्स क्या होती है? अपेंडिक्स ये होती है बीमारी जी, आपको इसका प्रॉब्लम है। मैं रात को क्या रो रही, मैंने कहा क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा अपेंडिक्स है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा आई कमांड इन रिमूव, सो जाओ। कहते इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ को कहते पास्टर को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मेरा यीशु जिंदा है और वो सही करने की कुदरत रखती है, मेरी जान ना छोड़े। मैंने सुशील साहब को कॉल कर दिया। मैं कहा सुशील साहब डॉक्टर को टाइम ले दो, डॉक्टर को टाइम लो, चेकअप करवाना है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तसल्ली रख, खुदावंद मौजज़ा करेगा। ईमान है या ऑपरेट करवाना है? कहते ईमान है, लेकिन मैं डर गई, मुझे डरा दिया गया है। मैंने कहा ईमान रख और लाइफ में मौजज़ा होगा। मेरा ईमान है कुछ नहीं होगा। आज मुझे फोर्सफुली एक क्लिनिक पर ले गए। मैंने कहा कुछ नहीं होना, मेरा 1000 रुपया ज़ाया करवाना तुम लोगों ने, कुछ नहीं होना। मैंने कहा 1000 रुपया ज़ाया ना करवाओ। कहते भी चलो। मैंने कहा चले। मुतमईन करने के लिए ले गया डॉक्टर के पास। मैं बाहर खड़ा रहा बाइक पे, आए बैठे। मैंने कहा चलिए कुछ नहीं ना है? कहते जी नहीं जी, उन्होंने क्या कुछ नहीं। मैं कहा शुक्र खुदावंदा तेरा। मैं कहा पादरी की गल तो यकीन कर लेंगे 1000 रुपया बच जाता। आपकी लाइफ एंजॉइंग लाइफ बन जाएगी जब आपकी जुबान में तासीर है। अगर मैं कहता ओहो डॉक्टर ने 40,000 मांगा है, सुशील साहब 10,000 की मदद करो, सलेमान साहब 10,000 की मदद करो, इमरान साहब 10,000 की मदद करो, 40,000 रुपये चाहिए, पादरी के घर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, की होया जी ऑपरेट ली 40,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा नहीं, खुदावंद तू आसमान से मदद को जारी और सारी कर दे। लिखा मैं तुझे वो नदी बनाऊंगा जहां से कौमें सैराब होंगी। जिस नल से पानी निकलता है, जहां से नदी जारी होती है, वो नदी कभी खुद प्यासी नहीं रहती। जो आप लोगों की लाइफ के लिए प्रेयर करोगे, आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली मौजज़े होंगे, आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली बरकतें ठहरेंगी। बस आपको इन लोगों की तरह, नसराइलियों की तरह बैठ जाना है खुदावंद में, जिन्हें खुदावंद यीशु ने कहा घास पर बैठ जाओ लाइन वाइज। आप अपने घर में लाइन वाइज बैठ जाना प्रेयर में। हर एक को अपनी प्रेयर करनी है और खुदावंद में मौजज़ों को उठाना है, रिसीव करना है मौजज़ों को। आपका डॉक्टर आपकी गवाही को अपने मुंह में उंगली डालकर देखेगा कि ये हो क्या रहा है। आपकी रिपोर्टों को देखेगा, कभी आपके चेहरे को देखेगा, आपकी रिपोर्टों को देखेगा, आपके मुंह को देखेगा। खुदावंद वो खुदा है जो इल्म कुल और इल्म गैब खुदा है। अगर वो दिल लगा सकता है तो दिल को हील भी कर सकता है। किडनी उसने बनाई है, किडनी का फेलियर भी दूर करने की कुदरत रखता है। जिगर उसने बनाया है, जिगर नया करने की कुदरत रखता है। आपके पेट में अंतड़ियों में स्वेलिंग है, डोंट वरी। आपकी पेट की अंतड़ियों को खुदावंद यीशु खूब जानता है। बस शक ना करो, बैठ जाओ यीशु में घुटनों के बल अपने मौजज़े को लेने के लिए। आज मछली खाकर उठना है। और मछली की एक और तारीफ भी है जिसे बरकत भी कहा जाता है। जो रोया में मछलियों को देखते हैं, लोग कहते हैं आपको बरकत मिलेगी क्योंकि खुदा ने मछलियों पर बरकत दी। हो सकता है खुदा बताना चाहता हूं कि मैं तेरे अनाज में इजाफा करना चाहता हूं। हाँ, मेरे साथ मन लगा। कितने लोग अपने घर के राशन के लिए प्रेयर करते हैं? हाउ मेनी पीपल्स? अपने हाथ दिखाएं जो अपने घर का राशन खरीदते हुए प्रेयर करते हैं। घर में लाकर आटा खोलने से पहले, राशन खोलने से पहले प्रेयर। आपके घर में कभी तंगी नहीं होगी राशन की। पता है क्यों? आप खुदावंद की मदद मांगते हो उस राशन को कि खुदावंद इसमें तेरी बरकत आए और ये मेरी हड्डी खून गोश्त के लिए शिफा बने। और वो आपकी लाइफ में ग्लोरीफाइड डे होता है जब आपके घर में खुदावंद आपको ग्रोसरी देता है। पहला पैकेट खोलने से पहले खुदावंद में सारे राशन के लिए प्रेयर कर। आपके घर में एक पाया घी का पैकेट आता है, उससे प्रेयर करके यूज करें। मैं कहता हूं उसमें केमिकल्स होंगे, उसमें मौत होगी, उसमें कुछ भी होगा, वो कैंसल हो जाएगी और आप शिफा में देखेंगे अपनी जिंदगी को। क्यों नहीं खाना चाहिए? दिल का फेलियर हो जाता है, होना तो है जी भाई। तो प्रेयर करो तो बगैर खाना है। खुदावंद यीशु जब अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे तो खुदावंद यीशु खुद बाबरकत है, लेकिन उन्हें बताया कि तुम्हें खाना खाने से पहले प्रेयर करनी है। हमारे खानदानों में कुछ नहीं होता। चंद एक खानदान है जो खाने पर प्रेयर करते हैं।
अब तुम्हारे खाने भी अलग अलग से हैं, जितने बंदे आएंगे उतनी बार खाना आएगा। आपको एक टाइम फिक्स करना है खाने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाओ और पूरी फैमिली उस खाने के लिए दुआ करो। आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। जेड़ा 12 बजे आए उनको चल मुंह हाथ धोते दुआ कर, तेन खाना देने, खाना गर्म हो रहा है उन्हीं देर दुआ कर, साथ में देखो भी चोरी चोरी। जब दुआ करे तो उसे दे देना, वरना से कहना भी गर्म हो रहा है। कहे 10 मिनट हो गए हैं, बोलो हम भी देख रहे हैं 10 मिनट से तुमने दुआ नहीं की। दुआ करेगा तो खाना मिल जाएगा, वरना गर्म हो रहा है। आप अपने बच्चे के बदन में बीमारियों को बैरियर दोगे जब आप अपने बच्चे को प्रेयर के साथ खाना देते हो। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। और खुदावंद यीशु ने उन रोटियों को लेकर आसमान की ओर बढ़ाया और उनके लिए बरकत चाहिए और वहां पर 5000 लोगों ने खाई। अगर आप अपने घर में से खाना निकालने से पहले किचन में अपने खाने को आसमान की ओर उठाकर कहेंगे खुदावंद तेरी बरकत आए, आप अपने घर के लिए और अपने खानदान के लिए 22 से बरकत होंगे। खुदावंद अपने कलाम के बस मुझे और आप सबों को बरकत दे।